सीरियल साथ निभाना साथिया 2 आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। अनंत किसी भी तरह से सुमन को मना लेते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सागर ने तुम्हारे साथ क्या किया है और तुम्हारे जो चर्चे हैं मैं भी जानता हूँ। तुम एक लड़की हो, इसलिए मेरी बहन की प्रॉब्लम को तुम अच्छी तरह से समझ सकती हो। प्लीज़ सुमन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मान जाओ और मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर बोल देती हैं कि सागर ने मुझे कुछ और कहा था, अगर मैं आपके परिवार पे गई या फिर आपके घर पे भी गई और मैं टिया से मिली तो वो मुझे क्या करेगा। तब कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा हक भी मिल जाएगा और साथ ही मेरी टिया की ज़िंदगी भी बच जाएगी, क्योंकि अगर टिया को मैं समझाऊंगा तो इस बात को वो कभी भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसा कुछ सागर ने जाल रच दिया है कि जिसकी वजह से टिया को पता ही नहीं चल रहा है कि वो सही है या गलत है। वो उसे बहुत इनोसेंट मान रही है और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो सागर को छोड़ देगी तो सागर की दिमागी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सागर ने टिया की जान बचाई है। लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि सागर जो भी करता है वो प्लानिंग के साथ ही करता है। मेरी भोली भाली बहन को उसने अपने जाल में फंसा लिया है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। बहुत सोचने के बाद कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ही वहाँ जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, लेकिन सागर जैसे लड़के से बात करना बहुत मुश्किल है। तब कहते हैं कि तुम्हारी सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो मेरी है। यहाँ पर जो गहना है इतनी परेशान होती है, बोलती हैं कि अनंत अब तो तुम ठीक हो ना। तब कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ गहना, बस तुम टिया का थोड़ा ख्याल रखना और कृष्णा से बोलो कि वो टिया का ख्याल रखे और उसके आसपास ही रहे और साथ ही सागर पे वो नज़र रखता रहे। जैसे ही सागर पे कॉल आती है तो बोलते हैं कि मैंने तेरे उस टट्टू को तो छोड़ ही दिया है ना। तो उतना सुनते ही सागर बहुत शॉक्ड हो जाता है। तो बोलती हैं टिया कि क्या हुआ सागर, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो सागर ऐसा उसका रिएक्शन होता है कि उसके फेस की तरफ देखते ही सभी को शक होने लगता है कि कहीं सागर को कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, या फिर सागर ठीक हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं कुछ नहीं, वो पता नहीं किसका फ़ोन था, मुझे ना डरा रहे हैं, तो बहुत बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं सागर। तो टिया फिर से सागर में आ जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सागर शायद कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा है अपने शादी को लेकर, उसके लिए भी परेशान होगा, बच्चा है ना वो। अपने मन में सोचती हैं कि गहना सागर तुझे कुछ ज़्यादा ही सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी कॉल है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरा वीएलजी जो है ना बहुत ही जल्दी इसीलिए यहाँ पे आने वाला है कि तेरा सच बता दे। आपको बता दें कि गहना अभी सोच रही है वो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगी और यहाँ पर सुमन को लेकर पहुँच जाते हैं। और इससे पहले सुमन को लेकर जा रहे होते हैं तो फिर से अनंत को परेशान किया जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे फिर से अनंत को पकड़ लेते हैं और उसके बाद बहुत ही मुश्किल से वो सुमन को लेकर अपने घर तक पहुंचते हैं। इनकी हल्दी की जो रस्म है वो भी पूरी हो जाती है और सागर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। जैसे ही टिया की शादी हो जाएगी तो टिया को किसी और के हवाले कर देगा, वो भी पैसों के लिए। और उसके जो पप्पा हैं वो तो पूरा साथ दे रहे हैं और साथ ही भवानी, तो भवानी को भी सागर ने सारा सच बता दिया है कि बहू तो तेरी ये सबके सामने होगी, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचेगी तो पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, मेरा बेटा तो हीरा है हीरा। जैसे इतनी बात कहती है तो सागर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि गहना ने कुछ तो किया है ना, तभी तो उसने मुझे कॉल करके बताया, लेकिन अब तो मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। गहना रानी, जितना मैं तुझे समझ रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा तू होशियार निकली ना। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। अब गहना को परेशान करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं सागर। आपको बता दें कि जब तक वो गहना को परेशान करेंगे वहाँ पर अनंत आ चुके होंगे। यहाँ पर इनके हल्दी की जो रस्म है वो पूरी हो जाती है और सागर अपना प्लान सक्सेसफुल करने में लगा है और बोलती हैं कनक कि जो करना है वो आराम से करो, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। देसाई फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और टिया भी इस घर से आउट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कनक का प्लान कुछ और होता है और सागर का प्लान कुछ और ही हो जाता है, तो जिसकी वजह से इनका दोनों का ही प्लान फ्लॉप होने वाला है। सागर से मिलती हैं कनक और बोलती हैं कि जैसा तूने कहा था वैसा ही हो रहा है ना। तब बोलते हैं कि ये जो अनंत है ना वो हमारे जामनगर पहुँच चुका है और बहुत कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा कुछ कर दे कि ये शादी रुक जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अनंत को पकड़ने के लिए फिर से भेजते हैं, जिसकी वजह से अनंत थोड़ा परेशान होते हैं, पर बहुत मुश्किल से वो पहुंच जाते हैं। और जैसे मेहंदी की जो रस्म होती है वो भी पूरी होने लगती है, लेकिन इससे पहले अनंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं और टिया बोलती हैं कि मुझे नहीं जाना है। कहाँ लेकर जा रही हो तो मुझे, फिर भी कहना उन्हें बाहर लेकर आती हैं, क्योंकि सुमन अंदर नहीं जा सकते, अगर सागर ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको बता दें कि सागर की शादी टिया से होने ही वाली है
और एंड टाइम पे इनकी जो शादी है वो कैंसिल होगी। और उसके बाद जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं, टिया बोलती है कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है गहना, अगर मेरी दोस्त नहीं बन सकती है तो प्लीज़ मेरा दुश्मन भी बनने की कोशिश मत कर। और जैसे ही वहाँ पर टिया को लेकर जाती हैं तो टिया कहती है मुझे नहीं जाना है। सागर उसे रोकने लगता है क्योंकि सागर को ऐसा लगता है कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया, तो वो टिया को फिर से रोकता है, बच्चों जैसा बिहेव करता है। तो टिया थोड़ी देर के लिए रुक तो जाती हैं, लेकिन गहना और कृष्णा दोनों ही टिया को बाहर लेकर आते हैं और फिर बताती हैं कि सागर ने मेरे साथ क्या क्या किया है। सागर और मैं कुछ हद तक एक ही जैसे थे, लेकिन मैं तो बाद में ठीक हो गई, लेकिन सागर नहीं ठीक हो रहा है और तुम जो देख रही हो मुझे, ये इस हालत के जो जिम्मेदार है वो सागर ही है। तब कहती हैं कि अच्छा, मैंने सारी बातें तो तुम्हारी सुन ली, अब तुम सब मेरी बातें सुनो। यहाँ पर अनंत कहते हैं कि टिया तुम मेरी बात को नहीं समझ रही हो, मैं इसलिए तुम्हारे लिए प्रूफ लेने के लिए गया था कि तुम अच्छी तरह से समझ सको कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन इसे तुम समझने की कोशिश भी नहीं कर रही हो। पहले तो उनकी बातें टिया सुन लेती हैं और कृष्णा भी कुछ समझाने लगते हैं तो टिया को गुस्सा आने लगता है। जैसे वो इतनी बात कहती हैं सुमन तो बोलती है कि तुम जैसी जो लड़कियां होती हैं ना, वो पैसों के लिए बड़ा से बड़ा भी झूठ बोल देंगी, कम पैसों में बहुत कुछ कर जाती हैं। अभी तो तुमने बताया ना कि तुम्हारे जैसा सागर, यानी कि तुम भी तो उसी के जैसी ना। अब सागर की पहले की हालत क्या थी वो तो सबको पता है, लेकिन अभी वो एक छोटा बच्चा ही है, इसलिए तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी हुआ ना उसका पास्ट था, प्रेजेंट में तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो। इसलिए भाई आपको देखकर तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, ऊपर से मेरी ज़िंदगी और ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सागर ने मेरी जान बचाई है, इस बात का अंदाज़ा आप सब में से किसी को भी नहीं है। गहना, तू तो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुझे तो समझ में आना चाहिए ना कि तेरी फ्रेंड किसके साथ खुश रह सकती है, लेकिन तुझे भी ये बात नहीं समझ में आ रही है। कृष्णा, मैं तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल अलग ही निकले ना। आपको बता दें कि जैसे ही सुमन इतनी बात कहती है तो उनकी बात कोई मानता ही नहीं, यानी कि टिया नहीं मानती है और सुमन वहाँ से चली जाती हैं। सागर को पता भी नहीं चलता है कि वहाँ पर सुमन भी आई थी। और उसके बाद वो आ जाती हैं, मेहंदी की इनकी रस्में पूरी होने लगती हैं। दूसरे दिन होती है टिया की शादी और इस शादी में होने वाला है बहुत ही बड़ा धमाका और बहुत ही इंटरटेनिंग भी होने वाला है। तो देखते रहिए साथ निभाना साथिया 2 और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, फैमिली ड्रामा से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।